हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका नॉलेज जोन पर। और हम लोग आज बात करने वाले हैं एनालॉजी रीजनिंग पार्ट 3 के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। आपने ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर देखा होगा, अगर आपने कंपटीशन एग्ज़ाम दिए होंगे या देने के सोच रहे होंगे तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये एनालॉजी से होता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और हमेशा ये प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी रीजनिंग के, अगर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में यदि रीजनिंग वहाँ पे आता है तो ऐसे प्रश्न आपको ज़रूर दिखेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। अगर इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। और पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। हमको ये बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और प्रश्नवाचक चिन्ह हमको दिखाई दे रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह हमको दिखाई दे रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमको बताना है। तो अभी क्या करेंगे, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आपका इधर मिल रहा है तो हम लोग रिलेशन ढूंढेंगे इधर से, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं अपने पहले और दूसरे वीडियो में। तो यहाँ ये हमको दिया जाता है रिलेशन दर्शाने के लिए कि इधर किस प्रकार का रिलेशन बनेगा। जैसा रिलेशन इधर बना उसी प्रकार का रिलेशन इधर भी बनेगा, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए पहले इधर वाले को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ 5 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ 5 लिखा हुआ है तो ये 5 है और यहाँ पे -10 है, -10 है। तो अब देखिए 5 के साथ हम लोग गुणा जोड़ घटाना कुछ भी करें जिससे कि -10 आ जाए। तो देखिए 5 में यदि हम गुणा कर दें -2 का, देखिए माइनस वाला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया था, इसलिए हम पार्ट 3 में इसको लेकर के आए हैं। अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने माइनस वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, तो इसलिए इसमें हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ देखिए 5 का गुना हमने कर दिया -2 के साथ, तो ये हो जाएगा -10, यानी ये वाली संख्या मिल जाएगी। हमने क्या किया है, कुछ नहीं इसमें किए हैं। देखिए यहाँ पे जो पहली संख्या हमको दिखाई दे रही है 5 में हम गुणा कर रहे हैं -2 का, तो कितना हो जाएगा -10, ये वाली संख्या मिल गई। तो यहाँ हमने गुणा कितने किससे किया, -2 से किया है ना। तो इसी प्रकार इसमें भी हम लोग गुणा करेंगे -2 से। -8 में हम लोग गुणा करेंगे -2 से, तो हो जाएगा, देखिए माइनस और माइनस से गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, और 8 का गुणा 2 में होगा तो 16 हो जाएगा, यानी +16। लेकिन प्लस तो लिखा नहीं जाता है, किसी भी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं लिखा गया तो प्लस ही माना जाता है। तो यहाँ हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे 16। तो आपको ऑप्शन में जहाँ भी 16 दिखाई देगा वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है 16, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पर है नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 77 लिखा हुआ है और यहाँ 84 लिखा हुआ है, ठीक है। रिलेशन हमको ये बताता है, तो इसी से हमको मतलब है, जिधर क्वेश्चन मार्क रहता है उसका मतलब ये होता है ना कि जो पहला दिया गया है उसको देख के इधर वाले को सॉल्व करना है, ठीक है। जो पहला दिया गया है या जिसमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है उस वाले को हमको सॉल्व करना है, तो उसके पहले वाले को, जिस प्रकार का रूल इसमें काम करेगा उसी प्रकार का रूल इसमें भी काम करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले है 77, उसके बाद है 84। तो देखिए 77 और 84 किस प्रकार से रिलेशन दर्शाते हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो 77 देखिए यहाँ पर 77 प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर 84 और 77 का डिफरेंस अगर निकाल लिया जाए तो कितना 7 का आएगा, ठीक है। अगर इन दोनों का अंतर हम लोग ज्ञात कर लें तो 7 का आएगा। और यहाँ आप कौन सी संख्या भरेंगे जिससे कि 7 का अंतर है, 128 भरेंगे। तो 128 यहाँ पे हमको दिखाई नहीं दे रहा है, अगर 128 होता तो हम उस पर जरूर टिक लगा देते, बट 128 है नहीं, तो डिफरेंस का नियम हम लोग यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये है आपका 77 और ये है 84, ऐसा कुछ करना है जिससे कि इनके बीच में रिलेशन बन जाए। तो देखिए 77 है ना, तो 77 पाने के लिए हम लोग गुणा कर दे रहे हैं 11 गुणे 7 से, कितना हो जाएगा 11 7 77, ये वाली संख्या मिल जाएगी। हमने गुणा कर दिया 11 में 7 से, तो हमको पहली वाली संख्या मिल गई। अब ये दूसरी वाली संख्या प्राप्त करनी है। तो देखिए 11 यहाँ पे था ना, यहाँ पे 11 में 1 जोड़ दीजिए और फिर 7 से गुणा कर दीजिए। 7 से ही गुणा करना है क्योंकि यहाँ पे 7 था, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस 11 में 1 जोड़ दिए, ये 1 है, ठीक है। 11 में 1 जोड़ दिए तो, और गुणा कर दिए 7 से ही, तो कितना हो जाएगा, देखिए 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 और फिर गुणे 7,
तो 12 सते 84, यानी ये वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, यानी ये वाली संख्या मिल जाएगी। हमने क्या किया है एक बार फिर से देखिए, 77 पाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 11 में 7 का गुणा कर रहे हैं तो हो जाएगा 77। ठीक है, 84 पाने के लिए 11 जो यहाँ पे है ना, इसी में 1 जोड़ देंगे, तो 11 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, और उसमें कर देंगे 7 का गुणा, तो 12 सते 84, ये संख्या मिल गई। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे इस साइड में देखेंगे तो 121 है, इसी प्रकार उस साइड देखेंगे तो 121 है, और 121 पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 11, जैसे यहाँ पे 11 था ना तो 11 ही लिखेंगे, और गुणे अब कितना करें 11, क्योंकि यहाँ पे 11 गुणे 11 करेंगे तो 121 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ वाली संख्या पाने के लिए क्या करेंगे, 11 था, देखिए यहाँ पे 11 था तो ये दूसरी वाली संख्या पाने के लिए 12 किए थे, एक जोड़े थे, तो यहाँ भी 11, तो दूसरी संख्या पाने के लिए 12 करेंगे, और यहाँ पे 7 था तो यहाँ भी हमने 7 ही लिखा था, तो यहाँ पे 11 है तो यहाँ भी हम लोग 11 ही लिखेंगे। तो 11 और 12 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दाहिने 120 और 12 एक 12, यानी 132। अब 132 आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 132 आपको ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा है 132, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ देखिए लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, लिखा सभी में समान ही गया है। ठीक है, कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन हमको नीचे दिखाई दे रहा है। यहाँ देखेंगे ना तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 1000 है। ठीक है, रिलेशन अगर देखा जाए इनके बीच में तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पर 1000 है। अब हमने अपने पहले पार्ट में एनालॉजी रीजनिंग पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था और हमने वहाँ बताया भी था कि अगर ये वाली संख्या बहुत छोटी हो और ये वाली संख्या बहुत बड़ी हो तो उस कंडीशन में हम लोग अंतर निकाल के तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, और अगर आप अंतर निकालोगे तो इन दोनों के बीच में अंतर आएगा 990 का। ठीक है, अब 990 का अंतर प्राप्त करने के लिए यहाँ क्या भरा जाए कि 990 आ जाए, कितना 900 आपको भरना होगा, 992 जब आप भरेंगे तो 2 घटाएंगे तो 990 आएगा। 992 यहाँ ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग अंतर वाला नियम काम ही नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था अगर ये संख्या बहुत छोटी हो और ये संख्या बहुत बड़ी हो, उस कंडीशन में हम लोग छोटी वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं, अगर इसके करीब में आ जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं आया तो उसका क्यूब भी करेंगे। ठीक है, अगर उसके करीब में हम लोग आ जाएंगे क्यूब करने से तो ठीक है, नहीं आया तो उसका 4 घात करेंगे, 5 घात करेंगे। ठीक है, मतलब हमारा उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है कि ये बड़ी वाली संख्या तक हम लोग पहुँचें, चाहे 2-4 अंक कम रहें चाहे 2-4 अंक ज़्यादा रहें, लेकिन उसके करीब में पहुँचें या उससे थोड़ा सा ज़्यादा पहुँचें, मतलब उसके करीब में होना चाहिए वो संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 1000 है, तो इसके करीब में पहुँचने के लिए देखिए हम 10 का कर दे रहे हैं स्क्वायर, अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दाहिने 100 होगा, जो कि इससे ज़्यादा कम है, लेकिन उसका क्यूब कर दें तो 10 का कर दें क्यूब तो हो जाएगा 1000। देखिए क्या किया है, यहाँ जो पहली संख्या दिया गया है उसका हम लोग कर रहे हैं क्यूब, तो 10 का करेंगे क्यूब, ये पहली संख्या थी तो इसको कर दिए क्यूब, तो क्यूब करने पर हो जाएगा 10 दाहिने 100 दाहिने 1000, ये वाली संख्या मिल गई। यानी पहले वाली संख्या का क्यूब करने से दूसरी संख्या हमको मिल गई, तो यहाँ भी वही काम चलेगा, क्योंकि ये रिलेशन दर्शा रहा था ना, इसके लिए जैसा काम हम लोग यहाँ करेंगे वैसा ही काम इधर भी करना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले वाली संख्या का कर दिए थे क्यूब, तो हमको दूसरी संख्या मिल गई थी, पहले वाले का कर दिए थे क्यूब तो ये वाली संख्या मिल गई थी, तो यहाँ भी पहले वाले का कर देंगे क्यूब तो ये वाली संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पहली वाली संख्या क्या है 2 है, 2 का क्यूब कर दीजिए, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 होगा, तो यहाँ पर हमारा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर कहाँ पे 8 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा है 8, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 8। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न, तो चलिए ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे है 95 का जो रिलेशन है वो सीधा 105 से है। ठीक है, और तो 89 का रिलेशन किससे होगा ये बताना है हमको। तो यहाँ पर देखा जाए अंतर अगर दोनों में ज्ञात किया जाए तो यहाँ 10 का अंतर आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी अगर 10 का अंतर आ रहा है आप और आपके ऑप्शन में वो ऑप्शन दिया भी गया है तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 का जो अंतर है वही 10 का अंतर यहाँ भी होना चाहिए, तो 89 और 10 कितना होगा 99, तो यहाँ 99 आएगा, बट 99 आपके ऑप्शन में है नहीं, तो अंतर वाला नियम जो है वो काम नहीं करेगा। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे है 95। ठीक है, 95 है, तो 95 प्राप्त करने के लिए देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 का हम लोग कर दे रहे हैं स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 100 होगा। ठीक है,
और 100 में से हम 5 घटा दे रहे हैं क्योंकि वहाँ 95 ही है, तो 100 में से 5 घटा देंगे तो 95, ये वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो जो काम यहाँ के अब इसको भी प्राप्त करने के लिए वैसे ही करेंगे। 10 का करेंगे स्क्वायर तो कितना होगा 100, और इसको 105 है तो 100 में हम लोग जोड़ देंगे 5 तो हो जाएगा 105। यहाँ पे घटा दिए थे 5 और यहाँ पे 5 जोड़ दिए, तो यहाँ भी वही नियम चलेगा। पहले वाले में हम लोग देखिए, अब यहाँ भी हम लोग करेंगे 10 का स्क्वायर, इधर सॉल्व करने के लिए 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100, लेकिन वहाँ है कितना 89 है, 89 है, तो हम लोग यहाँ से 11 घटा देंगे, तो 11 घटा देंगे तो मिल जाएगा 89। तो दूसरी कंडीशन में यानी यहाँ प्राप्त करने के लिए, यहाँ वाला अंक प्राप्त करने के लिए 10 का करेंगे स्क्वायर होगा 100, और फिर यहाँ पे जोड़ देंगे, क्योंकि अभी इसके पहले हमने क्या बताया है, इसके पहले हमने क्या बताया, आया 111, यानी 111 आपका ऑप्शन नंबर बी पे दिखाई दे रहा है, तो वही सही हो जाएगा। लेकिन अभी हमने बताया क्या, देखिए 95 था तो हमने 10 का स्क्वायर किया, 100 हुआ। ठीक है, 100 हुआ, उसके बाद हमने यहाँ 95 है तो 5 घटा दिया तो ये मिल गया 95। ठीक है, 105 था तो फिर हमने 10 का ही स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, लेकिन यहाँ 105 था तो यहाँ 5 यही वाली संख्या यहाँ पे हमने जोड़ दिया, यहाँ घटाए थे पहले वाले में और यहाँ पे जोड़ दिए हैं। तो वही काम करने के लिए इसमें जब हम 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करिए तो 100 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको 89 है तो 11 घटाना पड़ा। ठीक है, 11 घटाना पड़ा 89 प्राप्त करने के लिए। तो फिर से जब हम इस यहाँ वाली संख्या प्राप्त करने जाएंगे तो यहाँ भी हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 100, लेकिन यहाँ पे 11 घटाए थे तो यहाँ पे 11 जोड़ना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग, ये वाले किसके, आप जो आपका ये दोनों था ना, इसके और इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले जब हम लोग यहाँ पे पहले वाले कंडीशन में यहाँ देखिए यहाँ 5 हमने, यहाँ पर 5 हम लोगों ने क्या किया था, घटाए थे, तो दूसरे वाले में जोड़े थे 5, तो इसी प्रकार इसमें भी पहले वाले में 11 घटाए तो दूसरे वाले में 11 जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये था, तो इसका जो आंसर है, राइट आंसर है वो होगा 111। अब 111 आपको ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है, 111 आपको बी पर दिखाई दे रहा है, तो आपका यही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ पे नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, और है आपका है 10। ठीक है, उसके बाद है 101, फिर है 12 और फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए 10 101 कैसे बन सकता है, इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए 10 का कर देते हैं स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने बताया है कि अगर ये वाली संख्या बड़ी हो और ये वाली छोटी हो तो पहले हम स्क्वायर ही करेंगे, क्योंकि उसके तक हमको पहुँचना होता है, उस संख्या के करीब में पहुँचना होता है। तो यहाँ पे देखिए 10 है और एक है 101 जो कि बहुत बड़ा है 10 से, तो हम लोग 10 का कर देंगे स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करने से हमको मिल कितना रहा है, मिल रहा है 100, लेकिन यहाँ 100 नहीं है, यहाँ पे है 101। ठीक है, तो हम लोग एक इसमें जोड़ दिया अपनी तरफ से तो हो गया 101, ये वाली संख्या मिल गई। ठीक है, 10 का किए स्क्वायर तो हुआ 100, उसके बाद हमने क्या किया, उसमें एक जोड़ दिए तो हो गया 101। तो वही काम अब हम लोग इसमें भी करेंगे। यहाँ है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, और उसमें हम लोग जोड़ देंगे कितना, 1, क्योंकि वहाँ भी एक जोड़ दे तो यहाँ भी एक जोड़ना होगा तो हो जाएगा 145। अब 145 आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो सही हो जाएगा 145। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है 13। 13 का रिलेशन है किससे, 13 का रिलेशन सीधा 20 से है। ठीक है, 13 का रिलेशन है किससे, 20 से है। तो 13 और 20 में जो रिलेशन बनेगा वही रिलेशन यहाँ 17 और यहाँ वाली संख्या में बनना चाहिए। ठीक है, तो 13 देखिए 13 और 20 के बीच में अंतर कितने का है, 7 का। ठीक है, तो यहाँ 17 है, यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाए कि इनके बीच में भी अंतर 7 का आ जाए। तो देखिए 17 और 24, अगर 24 यहाँ ऑप्शन में होता, ठीक है 24 यहाँ ऑप्शन में होता तो वो सही हो जाता, बट आपके ऑप्शन में 24 है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ अंतर वाला नियम काम नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 13 में हम लोग 2 का गुणा कर दे रहे हैं, जो ये वाली संख्या थी 13, इसमें हम लोग 2 का गुणा कर दिया तो 13 दूना कितना हो गया 26, लेकिन यहाँ पे है कितना 20, तो 20 पाने के लिए हम लोग 6 घटा देंगे तो मिल गया 20। ठीक है, हमने क्या किया, पहली वाली संख्या में 2 का गुणा कर दिया तो हो गया 26। ठीक है, और उसमें से 6 घटा दिए तो हो गया 20, ये वाली संख्या मिल गई। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे, 17 है तो 17 में कर देंगे 2 का गुणा तो 17 दूना 34, और 34 में से फिर हम 6 घटा देंगे तो हो जाएगा 28। यानी यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर डी 28। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए पहली वाली संख्या में यहाँ पे देखिए पहली वाली संख्या में हमने 2 का गुणा किया तो हुआ 26, और इसमें अपने तरफ से 6 को घटा दिए 20 पाने के लिए, तो 20 मिल गया हमको। तो अपनी तरफ से इसमें 6 घटाए हैं, तो इस वाली कंडीशन में भी अपनी तरफ से 6 घटाना होगा 2 से गुणा करके। तो 17 था, तो 17 में हमने गुणा किया 2 का, तो हो गया 17 दूना 34, और 6 घटाना होगा अपनी तरफ से, तो 34 में से 6 घटाएंगे आएगा 28। तो आपको 28 कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी पर दिखाई दे रहा है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 28। अगले प्रश्न पे चलेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्नवाचक चिन्ह आपका है कहाँ? यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। यहाँ पे 1 का रिलेशन सीधा 36 से है, तो 2 का रिलेशन किससे होगा? ठीक है, 1 का रिलेशन 36 से, तो 2 का रिलेशन अगर गुणा करना होता तो 72 हो जाना चाहिए, और 72 आपके ऑप्शन में ही नहीं है, तो गुणा से तो आएगा नहीं। ठीक है, गुणा से तो आएगा नहीं। तो 1 का रिलेशन 36 से है। ठीक है, तो 2 का रिलेशन किससे होगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है 1, ठीक है, और यहाँ पे है 36। तो देखिए 1 से 36 पाने के लिए क्या करेंगे? पहले, क्योंकि 1 बहुत छोटा अंक है और 36 उससे बड़ा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का अगर आप स्क्वायर भी करेंगे तब भी 1 मिलेगा, क्यूब कर देंगे तब भी 1 मिलेगा, तो यहाँ उसके बाद 4 घात करेंगे तब भी 1 मिलेगा। मतलब यहाँ पे स्क्वायर वाला नियम काम नहीं करेगा, क्योंकि 1 का आप कोई भी घात कर लो वो 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर अंतर वाला भी नियम नहीं काम करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में 35 का अंतर है। इन दोनों के बीच में 35 का अंतर है, तो यहाँ भी आपको बीच में 35 का अंतर लाने के लिए यहाँ 37 भरा जाता है, बट 37 आपके ऑप्शन में है नहीं, तो अंतर वाला भी नियम काम नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए 1 है ना यहाँ पे, तो 1 में हम लोग जोड़ देते हैं 5। कितना हो जाएगा? अपनी तरफ से जोड़े हैं 5, तो कितना हो गया? 6। लेकिन यहाँ 36 है, 6 होता तो यहीं भर देते 6, मतलब 5 इधर, तो 5 इधर भी जोड़ देते हो जाता, बट यहाँ पे 36 है, तो 36 पाने के लिए फिर जो हमको रिजल्ट मिला है ना उसका कर देंगे स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कर दिए, कितना हो गया? 36। ये वाली संख्या मिल गई। क्या किए हैं? 1 था तो 1 में हमने जोड़ा 5, ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसका कर दिया स्क्वायर, तो हमको ये वाली संख्या मिल गई। तो इसी तरह इधर भी करेंगे। यहाँ पे 2 है, तो 2 में हम लोग जोड़ेंगे 5, क्योंकि यहाँ भी 5 जोड़े थे तो यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, तो 2 में हम लोग जोड़ेंगे 5, तो कितना हो गया? 7। फिर जो मिला उसका करेंगे स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 49। ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए 1 था, यहाँ पर 1 था, तो 1 में हमने जोड़ दिया 5, तो हो गया 6, ठीक है, फिर 6 का कर दिया स्क्वायर, तो हो गया 36। ये वाली संख्या मिल गई। तो जो काम हमने यहाँ किया वही काम इधर भी करना होगा। तो यहाँ पे है 2, तो 2 में हम जोड़ेंगे 5, क्योंकि यहाँ हमने अपनी तरफ से जोड़ा था तो इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, तो हमने जोड़ दिया 5, तो हो गया ये 7। फिर यहाँ में हमने अपने तरफ से स्क्वायर किया था तो यहाँ भी स्क्वायर करना होगा, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब ये वाला प्रश्न आपको लगाना है। ये वाला प्रश्न आपके पहले क्वेश्चन, जो अभी हमने पहला क्वेश्चन बताया उसी पे रिलेटेड है, उसी से ये रिलेटेड है, तो उसी तरह ये भी है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे और कमेंट में ज़रूर आप लोगों को कमेंट करना है कि इसका आंसर होगा कितना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है कमेंट कर करके, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर लगाइए।